है। ये सारी बातों का प्रकरण चलते हुए कह रहे हैं तत्रैव च, अर्थात उस ही ग्रंथ में समाधि शतक के श्लोक नंबर 105 में कहते हैं पर बुद्धि महंधियम च संसार दुख जननीनम। पर बुद्धि, पर पदार्थों में जो आत्मबुद्धि रखना है वह पर पदार्थों में स्वतत्व बुद्धि यानी आत्मबुद्धि तथा अहम अहंकार, अहम बुद्धि यानी उनमें अहंकार। आज अपन जगत में देख रहे हैं कि मात्र दो ही तो संसार के मुख्य कारण हैं। एक तो ये है कि व्यक्ति क्या करता है, पर पदार्थों में आत्मबुद्धि रख रहा है यानी ममता भाव रख रहा है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, इस प्रकार के विचार उसके अंदर में हो रहे हैं। तो ममकार जो है यह भी संसार वर्धक है। और दूसरा अहम अहंकार, दो ही बात समय सार का मुख्य निचोड़ जो है अहंकार और ममकार। अहमेदम और इदमेवम, है ना, यह मैं हूँ यह मेरा है, इतना ही संसार दुख जननी। ये दो बातें ही संसार दुख की जननी यानी माँ हैं, ऐसा कहा है। एतेने सिद्ध्यति यत् संसार दुखेन आक्रांतो बहिरात्मैव यतो हि तस्यैव देहादिषु आत्मेतर पदार्थेषु आत्मभ्रांतिर्भवति। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि संसार दुख से आक्रांत, क्या संसार दुखेन आक्रांतो बहिरात्मैव, संसार दुखों से आक्रांत बहिरात्मा ही है। यतो हि तस्यैव देहादिषु आत्मेतर पदार्थेषु आत्मभ्रांतिर्भवति, क्योंकि उसी को आत्मा से पृथक पदार्थों में आत्मा का भ्रम हुआ करता है। उत्तम से समाधि शतक के और समाधि शतक के श्लोक नंबर 5 और 6 में भी इसी प्रकार की बात कही है। बहिरात्मा शरीरादो जातात्म भ्रांतिरात्मनः, अर्थात बहिरात्मा शरीरादो, जो शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मभ्रांति जाता है, जो आत्मभ्रांति उत्पन्न हो जाती है उन पदार्थों में ममत्व भाव हो जाता है, मेरा ये मेरा, मैं इसका ऐसे भाव हो जाते हैं जिस आत्मा में उसका ही नाम बहिरात्मा कहा जाता है। वो बहिरात्मा है, बहिरात्मा है। बहिरात्मेन्द्रियद्वारै आत्मा ज्ञान पराङ्मुखः स्फुरत्यश्चात्मनो देहः मात्वेनाध्यवस्यति। कह रहे बहिरात्मेन्द्रिय द्वारी, बाह्य पदार्थों को इंद्रियों द्वारा से जो बहिरात्मा जीव क्या करता है, इंद्रिय द्वारी, इंद्रियों के द्वारा आत्मज्ञान परांगमुखा, जो कि आत्मज्ञान से परांगमुख है ऐसा जीव बाह्य पदार्थों को ही अपना आत्मा मान ले रहा है, मानता है। उस स्फुरतश्चात्मनो देहा आत्मनि आत्मत्वेन अध्यवस्यति, जो आत्मा और देह के अंदर में आत्मबुद्धि, आत्मा का अध्यवसान बनता है, अध्यवसाय जो होता है उसका ही नाम क्या है, बहिरात्मा है, ऐसा जानना चाहिए। इति मोक्ष प्रावृत्ते, मोक्ष प्रावृत्ति की गाथा 4 में कहते हैं समर्थितम एतत्, इसी बात का समर्थन वहाँ पर भी किया है। एवं संसार दुःखाक्रांतो वस्तुतः बहिरात्मा जीव एव अत्र ग्राह्या, संसार के दुखों से आक्रांत जो बहिरात्मा जीव है वही यहाँ ग्राही है। वस्तुतस्तु बहिरात्म भाव एव त्याज्यः, वास्तव में बहिरात्म भाव ही त्याज्य है। इति विज्ञेयम्, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। संप्रति उपाधि विचारापक्रांतः, अब यहाँ उपाधि पर विचार किया जा रहा है। संसार दुःखतः सर्वथा शाश्वत रूपेण च यो मुक्तः सा सिद्धात्मा उपादेयः, जो संसार के दुखों से सर्वथा जो शाश्वत रूप से
यो मुक्ता, जो मुक्त हो गए, शाश्वत रूप से मुक्त हो गए, नहीं स्थायी रूप से, अब कभी संसार के दुखों से ग्रसित नहीं होंगे। सा सिद्धात्मा उपादेय, वह सिद्धात्मा उपादेय है। कर्म मलेन संसार अवस्थायाम आत्मा अशुद्धा मुक्ति प्राप्य शुद्धो भवति। कर्म मल से संसार अवस्था में ही आत्मा अशुद्ध रहती है, मुक्ति प्राप्त हो जाने के बाद वह ही शुद्ध हो जाती है। अतः आत्मनो द्विधा स्थिति ही, इसलिए आत्मा की दो प्रकार की स्थिति होती है या दो उसके प्रकार हो जाते हैं। शुद्धात्म स्वरूप प्राप्ते शुद्ध विवेका साधकस्य कृते आवश्यकः। शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति में शुद्ध और अशुद्ध का विवेक साधक के लिए आवश्यक हुआ करता है ना। उसके लिए क्या होता है, आवश्यक है कि मैं शुद्ध क्या हूँ, अशुद्ध क्या हूँ, किस नए से शुद्ध आत्मा हूँ, किस नए से अशुद्ध हूँ। इस प्रकार का विवेक साधक के लिए आवश्यक होता है। जो इस प्रकार का विवेक रखता है वह अपनी शुद्ध आत्मा की दशा को प्राप्त कर सकता है, और जिसके अंदर में ऐसा विवेक नहीं होता है वह अपनी शुद्ध आत्मा की दशा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो शुद्ध आत्मा का भी विवेक होना चाहिए, अशुद्ध आत्मा का भी विवेक होना चाहिए। अगर अशुद्ध का भी भेद नहीं रहेगा कि आत्मा अशुद्ध भी है तो उससे कभी परांगमुख नहीं हो सकती। तो इस प्रकार की बहिरात्म बुद्धि उसकी छूट नहीं सकती है। तो ये भी ज्ञान होना चाहिए कि बहिरात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो इस प्रकार का जिसके अंदर में, जिस साधक के अंदर में विवेक होता है वही बहिरात्म बुद्धि से छूट सकता है, परमात्म दशा को प्राप्त कर सकता है। उत्तम से समय सारे, समय सार की गाथा 186 में कहा भी गया है। शुद्धं तु वियाणन्तो शुद्धं चैव प्रियं लहदी जीवो जानन्तो द्वशुद्धं अशुद्धमेव प्रियं लहै। शुद्धं तु वियाणन्तो, जो अपनी आत्मा को शुद्ध जानता है वह शुद्धम चैव प्रियं लहदी जीवो, ऐसा जीव अपनी शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। शुद्धम चैव अप्रियम, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है। और जानन्तो द्वशुद्धम, और जो अपनी आत्मा को सर्वथा अशुद्ध मानता है, निरपेक्ष रूप से सर्वथा अशुद्ध मानता है, वह अपनी आत्मा को अशुद्धम एव लहई, अशुद्धता को ही प्राप्त करता है। ऐसा शुद्धात्मनो ग्रहणम शुद्ध निश्चयन एव, शुद्ध आत्मा का ग्रहण शुद्ध निश्चय से ही होता है। अतः पूर्वगाथायाम निश्चयनयाम आश्रित्य तत्स्वरूपम विशदीकृतम, इसलिए पूर्व गाथा के द्वारा निश्चय का आश्रय लेकर तत्स्वरूपम विशदीकृतम, उसके स्वरूप को यहाँ विशद किया गया है, अर्थात निर्मल रूप से उसका कथन विस्तार रूप से किया गया है। एवं निश्चय ने विषयीकृतः, इसी प्रकार से निश्चय ने भी विषयीकृतः, निश्चय ने जो है वह अपनी आश्रय करके उसके स्वरूप को स्पष्ट किया करता है कि शुद्धात्मा उपादीयताम गच्छति, शुद्धात्मा उपादीयताम गच्छति, अर्थात शुद्धात्मा उपाधि की श्रेणी में आता है। शुद्धात्मा क्या है, उपादेयता को प्राप्त होता है। शुद्धात्मा ही उपादेय है और अशुद्धात्मा क्या है, हेय है। अब शुद्धात्मा कौन है, तो तीन प्रकार की आत्मा में जो परमात्मा है वो शुद्धात्मा है, और बहिरात्मा और अंतरात्मा वो क्या है, अशुद्धात्मा। अंतरात्मा भी अशुद्धात्मा है, ये शुद्धात्मा भी नहीं है, परमात्मा ही केवल शुद्धात्मा है, बाकी दोनों अशुद्ध हैं। अतएव समय सारे गाथा प्रोक्तम, समय सारे प्रोक्तम, इसी प्रकार से समय सार की गाथा 299 में कहा है। परिणाये घित्तवो जोनादासो अहं तुडिच्छेदो अवशेषा जे भावा ते मध्य परितीर्णादव्वा।
प्रज्ञा के द्वारा उसे इस रूप में ग्रहण करना चाहिए कि जो ज्ञाता है वही निश्चय से मैं हूँ। क्या बोले? नादासोहम निश्चय दो, निश्चय से जो ज्ञाता है वही मैं हूँ। अवशेषा जे भावा ते मध्य परितीर्णादवा, और अवशेषा जे भावा, जे अवशेषा भावा, जो अवशेष भाव हैं वे मुझसे भिन्न हैं, ऐसा जानना चाहिए। अत्र अयम विशेषा, अब यहाँ ये विशेष कथन कहते हैं कि मुक्ति प्राप्ति प्रशस्त उत्कृष्ट ध्यानाद एव इति। मुक्ति की प्राप्ति प्रशस्त है, प्रशस्त और उत्कृष्ट ध्यान से ही होती है। निर्वादम, यह बात निर्वादित है। अयम उपादे बुद्धि ध्यान प्रक्रियायाम सहयोगिनी भवति। अब यहाँ उपादे बुद्धि ध्यान की प्रक्रिया में सहयोगिनी होती है। उपादे बुद्ध्या तत्रैव श्रद्धान प्रतीति। उपादे बुद्धि के द्वारा वहाँ ही श्रद्धान की प्रतीति होती है। रति प्रभृतयो ध्यान भूमिका रूढ़ मूला भवन्ति, और प्रतीति व रति आदि ये ध्यान की भूमिका की मूल होती हैं। मूल होती है नहीं, उसका मुख्य हेतु होती हैं। जरूरी है। हाँ, शुद्धात्मा उपादेय है। शुद्धात्मा क्या है? उपादेय है। इस बात की श्रद्धा होना चाहिए, प्रतीति होना चाहिए, और उसमें रति होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। हाँ, अंतरात्मा से स्वीकार करना चाहिए, केवल शब्दों से नहीं, सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। वास्तविक स्थिति आत्मा के अंदर में होना चाहिए कि हाँ, शुद्धात्मा उपादेय है। उत्तम से समाधि सतके, और समाधि शतक के श्लोक नंबर 95 में भी यही बात कही है। यत्रैवाहितधि पुंसाः श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। यत्रैव आहित धी पुंसाः, पुंसा यानी पुरुषों की, धी यानी बुद्धि, जिस पदार्थ में आहित होती हैं अर्थात लगी रहती हैं, श्रद्धा तत्रैव जायते, उसी में उसकी श्रद्धा होती है। क्या बतला रहे हैं कि अपन देखते हैं ना, जिस व्यक्ति की जिस वस्तु में या जिस व्यक्ति में लगा रहता मन, अरे उनका समझ लो कि श्रद्धा उसकी उसी में प्रमुख रूप से है। यत्रैव जायते श्रद्धा, जिस पदार्थ में श्रद्धा जाती है, तत्रैव चित्तम तत्रैव लीयते, चित्त उसी में लगता है। जब देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा अनन्य श्रद्धा है, तो फिर क्या हो रहा है कि हमारा मन उसी में लगेगा, जिसमें श्रद्धा है उसी में मन लगेगा। अब कोई दूसरा विषय को ला करके रखे, दूसरी की यहाँ वहाँ की बात करे, यहाँ तो अपना उसमें मन लगेगा ही नहीं है। फिर मंदिर में आ करके वीतराग भगवान की देवशास्त्र गुरु की महिमा गाए तो अपन को बड़ा अच्छा लगेगा, जो वहाँ पर श्रद्धालु व्यक्ति बैठे उनको लिए बड़ा अच्छा लगेगा। और कोई यहाँ वहाँ की आकर के बात करने लग जाए तो फिर उसमें उपयोग नहीं लगेगा, उसमें उसको आनंद नहीं आएगा। और कह रहे हैं यत्रैव जायते श्रद्धा, जिस पदार्थ में श्रद्धा है मन उसी में लगता है। कोई कहीं भी बैठ जाए, कोई यहाँ वहाँ की कितने भी कहीं की महिमा सुनाता रहे, कहीं के गीत गाता रहे, लेकिन जिसमें अपनी श्रद्धा है, सत्य तो ये है कि वहाँ की कोई बात करे खुशी हो जाती है, वहाँ पर बड़ा आनंद आ जाता है, बड़ी प्रसन्नता आ जाती है। वाह, हमारे श्रद्धालु का बात कही गई है, हमारे आराध्य की बात कही गई, तो मन बड़ा खुश हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है। तो ये परस्पर में बतला रहे हैं कि एक दूसरे का कितना आपस में गहरा संबंध है कि जहाँ श्रद्धा है वहाँ मन जाता है, जहाँ मन जाता है वहीं पर श्रद्धा, जहाँ बुद्धि जा रही है वहीं पर श्रद्धा, जहाँ श्रद्धा है वहीं के वहीं बुद्धि जा रही है। कई बार अपन के यहाँ परखा जाता है, महाराज लोग क्या करते हैं, आचार्य वगैरह परखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि भाई बातों बातों में व्यक्ति की परख कर ली जाती कि इसकी रुचि कहाँ पर बढ़ रही है, श्रद्धा कहाँ जा रही है। तो बड़ी एक बार की ऐसी प्रसंग आ गया कि
कौन से दो महाराज मिलन हुआ तो दो महाराज का मिलन हुआ धर्मसागर जी महाराज थे या कौन से और एक और कोई महाराज, दो महाराज संघों का मिलन हुआ। अब ऐसे प्रसंग पर विशुद्धमती माता जी और जो भी कोई बैठे थे, तो अब कैसे क्या किसकी हम चाहे पहले बोलें किसकी बाद में बोलें, ये प्रसंग खड़ा हो गया। अब वो तो बड़े हैं दूसरे और दूसरे उनके छोटे हैं, तो उन्होंने काफ़ी सोच विचार कर उनका युगल आचार्य महाराज की जी उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया, युगलाचार्य महाराज की, युगलाचार्य महाराज। अब कम बड़ आगे पीछे है ना, कोई प्रसंग ही नहीं आया, ना किसी के नाम के इनके आगे के उनके पीछे। सब ये श्रद्धा का विषय है कि आमतौर पर व्यक्ति ऐसा बोल दें तो क्या दिक्कत है, ऐसा बोल दें तो क्या दिक्कत है, ऐसा बोल दें तो क्या परेशानी है। परेशानी तो कुछ नहीं है, समस्या मात्र इतनी रहती है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, आपकी श्रद्धा तौली जा रही है, आपकी श्रद्धा का माप किया जा रहा है कि आपकी श्रद्धा वास्तविकता में कहाँ जा रही है। दुनिया में कितनी भी अच्छी से अच्छी वस्तुएं आ जाएं, अच्छे से अच्छे व्यक्ति मिल जाते हैं, लेकिन अपने गुरु मिट्टी के भी क्यों ना हो, तो अभी हमारे मिट्टी के गुरु भी रत्नों के हैं, हमारे मिट्टी के गुरु भी क्या हैं, रत्नों की तरह हैं। दूसरे के रत्न भी क्यों ना हो, तो अभी हमारे गुरु के सामने वो फीके हैं। ये हमारी श्रद्धा बोलती है। ये क्या बोल रहा है, ये श्रद्धा बोले। अब यहाँ तर्क काम नहीं आएगा, क्योंकि श्रद्धा के ऊपर कोई तर्क नहीं रहता है। विश्वास श्रद्धा भक्ति जो है अतर्क नहीं रहती है। श्रद्धा है, अपने आराध्य सबसे प्रमुख हैं, अपने गुरु जो हैं वो सबसे प्रमुख हैं, अपनी जो वस्तु है वह श्रेष्ठ है, उससे बढ़ करके कोई दूसरी हो नहीं सकती। तो ये अपना लक्ष्य अपन को बना करके रखना चाहिए कि हम कैसी परीक्षा में, कभी ऐसी व्यक्ति बात बात में परीक्षा लेता है, और होना चाहिए अपन लोगों को भी आपस में कभी कभी ऐसी परीक्षाएं करना चाहिए कि व्यक्ति की कहाँ कहाँ श्रद्धा कैसी जा रही है, श्रद्धा क्या बोल रही है ना। कि अगर आपका मन चलायमान होता रहा, आपके लिए यहाँ वहाँ मन भटकने लगा, तो इसका मतलब है कि आपकी स्थिरता नहीं है, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी विनय की स्थिरता नहीं है, तो उससे व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व सामने आ जाता है। जितने भी प्रबुद्ध प्रकार के लोग रहते हैं, दार्शनिक किस्म के जो लोग रहते हैं, दार्शनिक बुद्धि जिनके पास रहती है, वो इन्हीं बातों को देखते कि आपकी आस्था कितनी प्रतिशत आपके अपने गुरु के प्रति है ना। आपके लिए दुनिया में बहुत कुछ लोग मिलते हैं, बहुत सारे किस्म के लोग मिलते हैं। हमारे यहाँ अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्थाओं, ये दोष रखा गया। सम्यक दर्शन की भूमिका में क्यों रखा गया? ये दोष है कि भाई आपकी श्रद्धा सच्चे देव के प्रति है, सच्चे शास्त्र के प्रति, सच्चे गुरु के प्रति, पर अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य के कार्यों में बड़े खुश होना, प्रसन्न होना। प्रशंसा का अर्थ क्या है कि मन ही मन में जो खुश हुआ जाता, बड़ा आनंद। कोई व्यक्ति यहाँ वहाँ की बातें, किसी की प्रशंसा, किसी की कुछ बात करने लग जाए, अपन बड़े अच्छा नहीं, हमारे लिए जो उत्सुकता तो बढ़ेगी, हमारे भगवान की कोई प्रशंसा करे तो हमारी बड़ी उत्सुकता बढ़ेगी, खुशी होगी, प्रसन्नता हो जाएगी, आनंद आ जाएगा और सारे हाव भाव झलकने लग जाएंगे। क्यों? हमारी आस्था हमारे भगवान के प्रति। तो ऐसे होना चाहिए। तो अन्य दृष्टि, और अन्य दृष्टि की तो मान लीजिए सादा व्यवहार होगा, सामान्य व्यवहार होगा, अब प्रसन्न मन ही मन प्रसन्नता नहीं आएगी, क्योंकि हम उसको मिथ्यात्व मान रहे हैं और अपने भगवान के लिए हम सम्यक्त का हेतु मान रहे हैं। इसी प्रकार से संस्थाओं यानी प्रशंसा है ना, कितने भी कोई व्यक्ति आ जाएं, हम अपने भगवान की तो हम गुणस्तोकम सदुल्यं है तद गुणास्तुति इस रूप में कर सकते हैं। हम राई को पहाड़ बना सकते हैं, हम एक बूंद को भी सागर बना सकते हैं, लेकिन दूसरे के सागर भी रहे आए, हम उसकी उनकी स्तुति नहीं करेंगे अपने मुख से। उनकी मान लो जो मिथ्यात्ववर्धनी स्तुति है वो नहीं कर सकते। जो भी करेंगे तो उसमें हमारा हेतु छिपा रहेगा। मान लीजिए जैसे कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, कभी ऐसे प्रसंग आ गए, किसी हिंदू कोई भी साधु संत आ गए, कोई भी अन्य प्रकार के लोग आ गए, तब उनके सामने हम क्या बात करें और वो हमने बात प्रशंसनीय।
हम उसका कोई ना कोई एक हेतु ऐसा लेंगे कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया है, नमोकार मंत्र को इन्होंने याद किया है, नमोकार मंत्र को इन्होंने जियो जीने दो सूत्र को इतना महावीर भगवान के प्रति इतना विशाल सूत्र है और ऐसा वैसा अहिंसा शब्द के लिए आ गया। अब वो तो अपन को पकड़ने लायक है, शब्द कहाँ किसको पकड़ने में आ जाए, है ना। अथवा आज यहाँ पर जो आप आए हैं इसकी बड़ी प्रसन्नता है, सम्यक्त के द्वार पर आप आए हैं, है ना, सम्यक्त के हेतुओं पर आए हैं, इसकी बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद आ रहा है मुझे कि भाई आप इस कम से कम इस अनमुक्ता अभिमुक्ता तो हुए आप, भाई उस व्यक्ति से तो अच्छे हैं कि जो व्यक्ति कान आंख बंद करके कान में उंगली लगा करके निकलता था, उससे अपेक्षा से तो अच्छे हैं। तो इस प्रकार के भाव अपने अंदर में आना चाहिए। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर कहा कि देखिए, जिसके वस्तु के प्रति आपकी बुद्धि जा रही है, श्रद्धा उसी पर, जिसके प्रति श्रद्धा है उसी में आपका मन जो है, तत्रैव चित्तम तत्रैव तो उसी में आपका मन लगेगा। अब जिसकी श्रद्धा, जिसके प्रति आप तुम कितना भी घुमाओ फिराओ, कितना भी उसको लोभ लालच दो, आज के समय में व्यक्ति यहाँ वहाँ की सुनाता है, दूसरे की श्रद्धा को तोड़ने के लिए बुराई करता है, कुछ भी करता है, लेकिन कच्चा है उस पर असर पड़ेगा। जो कच्चा नहीं है, जो अपने आप में मजबूत है, उसको क्या असर पड़ेगा। तुम जैसे कितने भी क्या नाम से घड़े ढोलते रहो, कोई अंतर नहीं आएगा, कोई असर नहीं आता है। और दूसरी बात ये है कि वो इस बात पर महसूस करता है, और समझदार होता है तो वो भी समझता है कि भाई जो इतना अकाट्य श्रद्धालु है, अब इससे क्या बात कहें। आज अपन कभी देखो कि कोई 19-20 बात हो जाए तो व्यक्ति किस व्यक्ति को देखेगा, कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ेगा, फिर उससे अपनी बात करेगा। जो मजबूत है उससे कहने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो कमज़ोर दिखेगा, कच्चा बच्चा कौन है, किसकी है, शिकारी किसका शिकार करते हैं, जो कमज़ोर हो, जो छोटा यानी पशु पक्षी रहते हैं ना, बीमार होते हैं, वृद्ध होते हैं, कमज़ोर होते हैं, अब उनको शिकार सबसे पहले उसको अपना निशाना बनाता है, उसको शिकार करता है। जो उससे अभी यहाँ तक हमने महसूस किया कि बिल्ली और कुत्ता, बिल्ली के बच्चों के लिए जब कुत्ता आक्रमण करता तो बिल्ली भी उससे आक्रमण करने के लिए तैयार है। जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे ना, अभी अपन पढ़ते हैं कि सिंहनी, एक मृगी हिरणी का बच्चे के सामने शेर भी आ जाए तो हिरणी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार होती है। शेर और भैंसे है ना, शेर भैंसे की कहानियाँ। वो उसके लिए आक्रमण करके दौड़ा और शेर को भागना पड़ा। तो जो मजबूत होता है वो तो जो 19-20 किस्म का व्यक्ति होगा तो उसको सही शिक्षा दे देगा, सही रास्ता दिखा देगा कि आप सारी समस्याओं को भूल जाइए, सारी भ्रांतियों को भूल जाइए, आप निर्भ्रांत हो जाइए, पहले आप सही हो जाइए। उसको उल्टा समझाएगा, बोले अच्छे मिले आप हमारे लिए, अच्छे मिले कि हम आपको भला कर सकें, आपका उपकार कर सकें, और उसको बड़े प्रेम से बैठाल करके समझा देता है। अब वो बेचारा 2 प्रकार की स्थिति में रहता है, या तो देख लेता है कि ये तो मजबूत हैं, अब इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मैदान छोड़ करके जाएगा। अथवा दूसरा है कि कदाचित भ्रम भ्रांति में था तो वह भी सही हो जाता है और उपकार मानेगा, भाई आपने बड़ा उपकार किया, बड़ा अच्छा काम किया। तो ऐसे हमारे यहाँ कई एक उदाहरण आए हैं। तो इसलिए पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हमारा चित्त कहाँ जा सकता है। एवं संसार मुक्तिषु सिद्धिषु उपाधि बुद्धि कार्य, इस प्रकार से संसार और मुक्त जीवों में जो सिद्ध जीव हैं वे ही उपाधि हैं, ऐसी बुद्धि का करना चाहिए। इति गाथाया सारा, ऐसा इस गाथा का सार है। एवं परमात्म स्वरूपम उपादेयम कृत्वा, इस प्रकार से परमात्म स्वरूप को उपादेय करके तत्स्वरूपावाप्ति, उसकी स्वरूप की प्राप्ति के लिए परमात्मोपासना प्रारब्धव्या भवति। परमात्मा की उपासना प्रारब्ध अर्थात प्रारंभ करने योग होती हैं, सबसे पहले उसी को करना चाहिए। साच उपासना ध्यान प्रक्रियांग भूतेव, और वह उपासना जो है वो ऐसा नहीं है अरे पूजा पाठ है उससे क्या फायदा है, नहीं, वह भी ध्यान प्रक्रिया का एक अंग भूत है, अभिन्न अंग है कि हमारी स्तुति भक्ति जो हैं आस्था को निर्मल कर रही हैं,
वही तो ध्यान की ओर ले जाएगी, तभी हम उनका ध्यान कर सकेंगे। अगर हमारे अंदर में इतनी निर्मलता ना आ जाए, हमारे अंदर में इतनी उनके अंदर बहुमान भाव ना आ जाए, तब तक हम उसका ना तो आदर सम्यक प्रकार से कर सकते, ना हमारी श्रद्धा ही सही प्रकार से रह सकती है, और ना मान लीजिए उनके प्रति भक्ति भाव ही उतने नहीं उमड़ सकते हैं जितना कि अपने अंदर में उपासना के भाव, विनय के भाव, सम्मान के भाव, हम कैसे बात करें, कैसे बोलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसी सामग्री को ले दें आदि कोई भी अपन देते तो उसमें झलकता है कि इसकी विनय भाव कितनी दिख रही है, इनकी श्रद्धा कितनी दिख रही है, इनके विनय आदर सम्मान कितना दिख रहा है, सेवा भक्ति कैसी दिख रही है। तो इन सारी बातों के द्वारा उसकी श्रद्धा निर्मल होती है। ये भी पक्का है, हम जैसे 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 स्तुतियाँ गाते हैं, अपने के देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनका विनय सम्मान करते हैं, तो हमारी श्रद्धा और निर्मल होती है, हमारी श्रद्धा में निखार आता है। और जैसे हमारी इसमें उदासता आती जाए तो समझ लीजिए श्रद्धा में भी उदासता आती चली जा रही है, श्रद्धा भी प्रतिशत उसका घटता जाएगा। तो प्रतिशत को बढ़ाने वाली अथवा कंट्रोल करने वाली क्या होती है? उपासना रहती है। अतः सोहम इति दृढ़ भावनया पूर्वं सविकल्पम पश्चात निर्विकल्पम ध्यानम कर्तव्यमिति शास्त्रकारे विस्तरेण प्रतिपादितम अस्ति। सो अहम वह मैं हूँ, ऐसी दृढ़ भावना के पूर्वक सविकल्प रूप से हमको ऐसी भावना भाना चाहिए। पश्चात निर्विकल्पम ध्यानम, इसके बाद निर्विकल्प ध्यान कर्तव्यम, निर्विकल्प ध्यान करना चाहिए। तो एक क्रम है, पहले सविकल्प में तो आ जाइए, पहले भगवान की भक्ति आराधना में तो आ जाइए, फिर तुम निर्विकल्प ध्यान की बात करना, उसमें तो कुछ नहीं है, और निर्विकल्प आत्मा की बात करते हैं, निर्विकल्प ध्यान की बात करते हैं, कैसे? कर्तव्यम, ऐसा प्रमुख कर्तव्य है, ऐसा शास्त्रकार विस्तार रूप से प्रतिपादन करते हैं। एक थोड़ा सा लेकर के मोक्ष प्रावृत्ते गाथा तत्स्वरूपेण प्रोक्तम, मोक्ष प्रावृत्त में चौथी गाथा में उसके स्वरूप को कहा है। तत्थ परो छाय जयी अंतो वाहीण जयहि बहिरप्पा, तत्व परो झायचे। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से इन तीनों प्रकार की जो आत्मा हैं उनसे परो यानी भिन्न हो करके क्या करना चाहिए? उससे भिन्न हो करके अंतो वाहीन चयहि बहिरात्मा को छोड़ करके अंतरात्मा की स्थिति के द्वारा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। चयहि बहिरप्पा, बाह्य बुद्धि को, बहिरात्म बुद्धि को चयहि छोड़ करके, कैसे छोड़ करके? तो बतला रहे हैं अंतो वाहीण झायजय, बाह्य अवस्थाओं को छोड़ करके अंतरंग जो आत्मा है उस पूर्वक अपने लिए परो अर्थात परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से कथन करने वाला एक प्रकरण पूरा हुआ। आगे इसी विषय को और विस्तार से अथा